क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा ट्रिप जिसे आप काफ़ी लंबे समय से करना चाहते हो, जहाँ जाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या मिलता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। इस ट्रिप में हमें भी ऐसी ही एक मायूसी का सामना करना पड़ा। वो कैसे? चलिए जानते हैं। तो रात के बज रहे हैं 10:30 और शुरुआत हो चुकी है इस ट्रिप की, जो है झारखंड से उड़ीसा की ओर। और अभी हम लोग हैं रांची जमशेदपुर एक्सप्रेस हाईवे पर, यानी कि NH 33 पर। बीइंग अ सोलो ट्रैवलर, इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं जा रहा था। मेरे साथ मेरे ऑफिस के काफ़ी सारे कलीग्स ज्वाइन कर चुके थे और हम लोग एक नहीं कम से कम 4 या 5 गाड़ियों में सवार होके चल पड़े थे टुवर्ड्स उड़ीसा। वैसे तो मैं झारखंड से हूँ, सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम रांची इटसेल्फ, जो कि झारखंड की कैपिटल है, और वहाँ से हम चल पड़े टुवर्ड्स उड़ीसा रात के 10:30 बजे। और फिर हमारा पहला हॉल्ट होता है पंचवटी ढाबा, जो था ऑन द वे टुवर्ड्स जमशेदपुर, और ये था हमारा पहला टी ब्रेक। अभी पहुंचे हैं ये रेस्टोरेंट में। एक होटल है, रोड साइड ढाबा है जिसका नाम है पंचवटी, और ये रांची से जमशेदपुर जाने के रास्ते में गुंडू में पड़ता है। तो अभी यहाँ से और आगे जाएंगे और जमशेदपुर का आगे एक और हॉल्ट लेंगे हम लोग, फिर वहाँ पे रात बिता करके समहाउ उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे टुवर्ड्स बालासोर। चाय पीना तो सिर्फ एक बहाना था, ये एक्चुअली हमारा पहला गैदरिंग पॉइंट था। जी हाँ, वो जगह जहाँ हम सारे लोग इकट्ठा होने वाले थे, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 से 5 गाड़ियों में सवार थे। करीब 20 से 22 लोग इस ट्रिप पे हम लोग साथ में जा रहे थे। तो ये वो स्पॉट था जहाँ हम मिलने वाले थे, सभी गाड़ियाँ एक जगह होने वाली था, और उसके बाद ये पूरा सफ़र जो है आगे होने वाला था। और अब हम लोग क्रॉस कर रहे थे जमशेदपुर, जो कि है स्टील सिटी ऑफ झारखंड। तो जमशेदपुर की अपन एक अलग ही बात है भाई, अलग ही वाइब्स है। तो कभी मौका मिले तो आपको जमशेदपुर सिटी का भी एक टूर जरूर कराऊंगा। तो ये चोखी धानी नाम का एक ढाबा है जमशेदपुर से थोड़ा सा आगे चल के NH 33 पर। और ये जो रोड है ये सीधा आपको बहरागोड़ा होते हुए खड़गपुर तक जाती है, और उसके बाद ये कोलकाता भी चली जाती है। तो अगर आप इस रास्ते आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारे ढाबे आपको मिलेंगे, रोड साइड ढाबे, और अच्छे से अच्छा AC ढाबा है। खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। रात भर आप जर्नी करिए, अगर आपको भूख लगता है देन डेफिनेटली आपको यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों। तब यहाँ अपने बाकी के जो भी मेरे कलीग्स हैं उनका वेट किया जा रहा है, तो वो लोग आते हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे एक स्पॉट पर जहाँ रुकेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट, और फिर सुबह थोड़ी सी होगी तो फिर हम लोग आगे जाएंगे यहाँ से सीधा दुबलागढ़ी बीच। और अब हम लोग झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर के काफी नजदीक थे। बस कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में हम उड़ीसा पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले हमारा प्लान था कि रात का जो ये पूरा समय है, किसी ढाबे में रुक करके, रोड साइड ढाबे में ऑफ कोर्स, वहाँ रुक करके गाड़ियों में ही रात में थोड़ी बहुत रेस्ट की जाए और उसके बाद हम चले। तो बहरागोड़ा वाज द पॉइंट जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया, और बहरागोड़ा में ही एक होटल में जा रुके। तो अभी बैरागोड़ा पहुंचे हम लोग, रात का समय है, करीब 1:30 बज रहे हैं। बैरागोड़ा पहुंच के एक होटल में रुका, नाम है उसका नना होटल। और अब रात में इसी होटल में अपनी अपनी गाड़ी में हम लोग सोने वाले हैं, ठीक है। और फिर सुबह चला जाएगा यहाँ से बालासोर, और बालासोर से फिर दुबलागढ़ी। क्या खाया जाए? हम चाट लेंगे। खाया जाए यहीं हो जाओगे साथ। तो यहीं
पर बैठे बैठे सोने की तैयारी हो रही है। खटिया नहीं है, बेड नहीं है, होटल के रूम में हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग है ढाबे में और नींद भी आ रही है। जिसको खाना था वो खाना वाना खा लिया है। अब भूख भी था लोगों को। हाँ, जो लोग नहीं खाया था उनको काफ़ी भूख लगी थी तो उन लोगों ने खाया और उसके बाद खाने के बाद तैयारी चल रही है सोने की। 2-4 घंटा यहाँ रुकते हैं, चेयर में बैठे बैठे सो जाते हैं। सभी लोग यहाँ देखिए सोने का तैयारी में है। कुछ लोग हैं जो चाय पीने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जो हूँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा वेट करते सोते हैं, फिर फ्रेश होते सुबह सुबह। जैसे सुबह की पहली किरण दिखेगी हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। पल पल करते अटखेलियां। अब नींद किसी को आई नहीं तो डिसाइड किया गया कि भाई रुक के फ़ायदा नहीं है, आगे चला जाए। तो हम लोग सब लोग आगे चल पड़े टुवर्ड्स उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर ऑलमोस्ट हम लोग क्रॉस कर चुके थे, या फिर यूं कहूं कि हम उड़ीसा पहुंच चुके थे और अब जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। किरणों को ले जेब में निकले सूरज बेचने। तो अभी हम लोग उड़ीसा एंटर कर चुके हैं और झारखंड छोड़ दिया हम लोगों ने। अब उड़ीसा एंटर कर चुके हैं और आगे जो है हम लोग जाने वाले यहाँ से बालासुर, और बालासुर में है दुबलागढ़ी, बागदा जैसी खूबसूरत बीचेस। तो हमारा प्लान है कि हम उन्हीं 2 बीचेस में से कहीं एक बार जाए और जाकर के देखें। वहाँ कुछ स्टे ऑप्शंस भी है, तो वहाँ भी हम लोग ठहरने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे और पूरी रात जो है हम लोग जगे हुए थे। सारे लोग ड्राइव करके आए हैं यहाँ पर और अभी उड़ीसा में है, बारीपदा क्रॉस किए हैं और अब यहाँ से बालेश्वर यानी कि बालासुर पहुँचने वाले हैं, जहाँ से फिर हम डाइवर्जन लेंगे हमारे दुबलागढ़ी बीच के जो रिसोर्ट है वहाँ तक जाएंगे, ब्लू आइज रिसोर्ट तक। और अभी एक हॉल्ट लिया हम लोगों ने ताकि जो नींद आ रही है सबको वो दूर हो। चाय पीते हम लोग। चलिए। दिग्गज कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और यहाँ तो हम पूरे रात जगे रहे, तो पहली बार शायद मैंने अपने लाइफ में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, या फिर यूं कहूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में चाय का सेवन किया है। तो चलिए अब पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, और सुबह भी होने ही वाली है। और सुबह सुबह हमारे स्वागत के लिए इंद्र देवता हम पर न्यौछावर हो गए, यानी कि हल्की हल्की बारिश ने हम लोगों का स्वागत किया उड़ीसा में। और इतना ही नहीं, रास्ते का जो नज़ारा था वो पूरी तरह बदल चुका था। वैसे रात को तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि एक्चुअली क्या दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि घने अंधेरे में, घने कोहरे में हम ड्राइव करते हुए सुबह सुबह यहाँ आ पहुंचे। लेकिन सुबह होने के बाद जो नज़ारा हमने देखा, चारों तरफ हरे भरे खेत, घने घने बादल और ठंडी ठंडी हवाएं, बस इन सब का लुत्फ उठाते हुए हम आगे चल पड़े अपने रिसोर्ट की ओर, जो कि हम लोगों ने बुक कर रखा था। तो क्या नहीं है और क्या सही है और क्या नहीं है और क्या सही है। और फाइनली हम लोग आ पहुंचे बालासुर डिस्ट्रिक्ट के दुबलागढ़ी बीच पर। जी हाँ, इस बीच के बारे में काफ़ी ज़्यादा रील्स आपने इंस्टाग्राम पर देखी होगी, लेकिन मेरी मानो बीच है तो काफ़ी खूबसूरत, लेकिन यहाँ अदर दैन सी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि हम लोगों ने जिस रिसोर्ट को बुक किया, भले ही रिसोर्ट अच्छी थी, वहाँ की खातिरदारी, वहाँ का खाना भी अच्छा था, बट यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन द एंटायर डे। पूरे दिन आप यहाँ बीच को छोड़कर और कुछ नहीं देख सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स बनाइए, कुछ फोटो शूट्स कीजिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करने के लिए और कुछ नहीं है। तो मेरी मानो तो आप भी सोच समझ कर ही यहाँ पर आना अगर आप प्लान कर रहे हो। तो हम लोगों ने भी कुछ डिसाइड किया कि यहाँ पे ना रुक के यहाँ से आगे चला जाए। और अब आगे
कहाँ जाने वाले थे ये आपको मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रुक जाए, सही बात है। इन कुछ कमियों के साए में